हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के जो किसान हैं या वहाँ की जो खेती की ज़मीन है वो समतल दिखाई देती है, वह एकदम थाल जैसी रहती है। लेकिन उनके जो खेत हैं उन पर आप वृक्ष बहुत कम, आपको दुर्लभ होगा कि आप कभी बड़े बड़े वृक्ष देख पाएँ, क्योंकि मनुष्य लोभी प्रवृत्ति का होता है और जो किसान हैं वह अधिक से अधिक अपने खेतों पर फसल लगाना चाहते हैं। इस वजह से वह खेत पर पौधों को या जो वृक्ष हैं उनको बढ़ने ही नहीं देते हैं और उन्हें समझ सकते हैं आपकी कटवा के अलग कर देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में यह बहुत सुंदर संस्कृति है, परंपरा है, प्रकृति की प्रति जो प्रेम है वह किसान दर्शाता है कि हम जो फसल मिल रही है वह तो ठीक है, लेकिन अपने खेत पर लगा हुआ पुराना वृक्ष कोई भी काटेंगे नहीं। उनकी खेत की मेड़ पर या फिर जहाँ खेत पर वृक्ष रहता है तो समझ लीजिए आप कि वहीं से वो मेड़ बना देते हैं। और आप किसी भी खेत पर यहाँ पर जाइए तो मध्य प्रदेश के जो खेत हैं वो बहुत एकदम थाल जैसे तो नहीं मिलेंगे आपको, और एकदम खाली खाली नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े प्लाट नहीं मिलेंगे 20-20 एकड़ के, 10 एकड़ के। लेकिन वह अपने वृक्षों के प्रति सम्मान के लिए, प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए, उनके प्रति जो प्यार वह करते हैं, इस वजह से वह अपने खेतों पर उन वृक्षों को कभी काटते नहीं हैं। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आज मेरी सुबह की जो भ्रमण हो रहा है प्रातःकाल अपनी बिटिया के साथ, यहाँ पर जो खेत हैं आजू बाजू, ऐसा एक भी खेत नहीं होगा जो 5-10 एकड़ का हो और वहाँ पर वृक्ष न लगे हों। छोटे छोटे से भी खेत हैं तो किसान उन वृक्षों को बहुत अच्छे से सहेज कर रखे हुए हैं। 100 साल, 200 साल या 50 साल पुराने उन वृक्षों को वह अलग नहीं करता है। यह किसान सच्चा हितैषी है प्रकृति का। सच्चा किसान है वह उस सही प्रकृति प्रेमी है और अपने खेतों पर वह उन वृक्षों को काट के अलग नहीं करता है। इससे एक तो यह जो प्रकृति है उसे बहुत प्रिय है। और ये देखिए आप, एक खेत है बाजू में, ऐसे वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति, किसानों की खासकर जो विचारधारा है वह यह प्रदर्शित करती है, दर्शाती है कि वह अपने खेतों में जो लगे हुए कोई भी वृक्ष पुराने, उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। जब वह खेती का जब कोई कार्य करता है तो उस वृक्ष को, जो पुराने वृक्ष रहते हैं, उन पर नारियल चढ़ाकर, श्रीफल चढ़ाकर श्री गणेश कार्य जो होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, आप देखिए वह किए जाते हैं। और उन वृक्षों को वह जेसीबी से या अन्य साधन से काट के हमेशा अलग नहीं करता है। थोड़ी बहुत छटाई वो कभी कभी कर देते हैं, लेकिन अधिकांशतः जहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा खेत देखने को नहीं मिल रहा होगा जो कि एक सा दिख रहा हो, जहाँ वृक्ष ना दिख रहा हो। यह हमारे मध्य प्रदेश की सुंदर स्वस्थ खेतों की और किसानों की विचारधारा है कि वह अपनी प्रकृति के लिए वृद्धों के द्वारा उनके जो वृक्ष लगाए गए थे उनका सम्मान इतना करते हैं कि वह फसल का उत्पादन कम हो वह चलेगा, लेकिन उन वृक्षों को काटते नहीं हैं। क्योंकि वृक्ष से जगह काफ़ी एंगेज हो जाती है, उससे फसल का उत्पादन भी थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि फसल जहाँ लगी रहेगी उसे धूप चाहिए, पानी चाहिए। यह जो वृक्ष होते हैं वह उस चीज़ को रोक लेते हैं। इस वजह से क्या है, थोड़ी सी फसल का उत्पादन तो निसंदेह कम आता है, लेकिन यह जो
आप उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में जो देखते हैं कि बड़े बड़े प्लाट हैं, एकदम 100-150 एकड़ के प्लाट जो देखने को मतलब आप कितनी दूर देखिए आपको वृक्ष नजर नहीं आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की यह विशेषता बहुत सुंदर विशेषता है। पर्यावरण को सम्मान देने की, प्रकृति को सम्मान देने की, वृक्षों को सम्मान देने की यह सुंदर सी परंपरा हमारे प्रिय मध्य प्रदेश की है। और इसका अनुसरण समस्त भारत वालों को करना चाहिए, समस्त भारतीय किसानों को करना चाहिए। हर कहीं यहाँ पर आजू बाजू किसान वो लगे हुए, मेरे खेत लगे हुए हैं। और इतनी सुंदर सुंदर, ये देखिए इन वृक्षों में जब सुंदर सुंदर चिड़ियाँ, पक्षियाँ उड़ती हुई, कुछ कहती हुई सुनाई देती हैं, तो यह किसानों को सम्मान स्वरूप है। वृक्ष नहीं होंगे तो चिड़िए, पक्षियाँ कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, होंगे ही नहीं। क्योंकि वृक्ष में ही उनका आशियाना रहता है, घोंसला रहता है। वह अपना नया जीवन, आने वाली जो पीढ़ी है वहीं पर उनका जन्म होता है, अंडे देते हैं। वहाँ पर समझ लीजिए उनको आश्रय स्थली हो जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश की सुंदर सी कला और सुंदर सी विचारधारा, सुंदर सा दर्शन किसानों का अभिप्रेरित करने वाला है समस्त भारतवासियों के लिए कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वह प्रकृति के प्रति कितने सजग रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, यह उसी वृक्ष में बैठी होगी जो वृक्ष बचा होगा। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो बैठती कहाँ। ऐसी सैकड़ों प्रजाति की यहाँ पर पक्षियाँ पाए जाते हैं, उनका कलरव सुनाई देता है। जब वो सुबह सुबह आप घूमने निकलिए तो दिखाई देते हैं। बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाले वह क्षण। असी मार देगी बेटा, आपको पहचानती नहीं है। और आज मेरी बिटिया संग मेरी सुबह सुबह की सुप्रभात हुई। ये देखिए 2 आम इसने बीन लिया। देखिए ये बच्चों को आप लाएंगे साथ में तो प्रकृति से सीखेंगे कि आम कैसे होते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं। और इन्हें अपना बचपन हमेशा याद रहेगा। गोबर की खाद खेत में डालने के लिए, जैविक खाद सबसे उपयोगी, मैंने बताया। ऐसा आम नहीं लगे बेटा इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसमें भी नहीं लगे थे। चलो, आम का गर्मी में कोयल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। देखिए अब देखिए खेत, इस सुंदर सा घर किसी खेती करने वाले किसान का, और ये सुंदर सा गलियारा जहाँ पर तो ऐसे मध्य प्रदेश के हमारे किसान, आपको इनका अस्थायी ठिकाना मैंने दिखाया। वहाँ घर था, वहाँ दिखाने ले जा रहा था आपको मैं, लेकिन ये बेटी ने मेरी टोंक दी। ये देखिए बहुत सुंदर, ये जो फसल जो लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए जानवरों से मचान जैसी बनाई जाती है। देखिए आजू बाजू खेत हैं और यह वृक्ष देखिए आप, पीपल का वृक्ष है। कहीं और यदि होता तो इसे बढ़ने ही नहीं दिया जाता और यह काट के अलग कर देते, क्योंकि वृक्ष के कारण उनको फसल का उत्पादन कम मिलता है। लेकिन खेतों की सुंदरता वृक्षों से है, फसलों से है, और उन पर बैठने वाले सुंदर सुंदर पक्षियों से है। जब उनकी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो फिर ऐसा लगता है कि बस इनको सुनते रहो। एक किसान का एक मचान देखने के लिए मैं यहाँ पर जैसे ही देखा मैंने तो मैं खिंचा चला आया भाई।
प्रकृति प्रेमी हैं और हम ऐसी जगह यदि हमें मिल जाए तो हम इसका लुत्फ उठाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये किसान के घर में हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए अभी जो घर एकदम दिख रहा है आपको, और जामुन का वृक्ष खेत में देखिए, इसका एक और उदाहरण मिल गया आपको। इतना बड़ा विशाल जामुन का वृक्ष और उसके नीचे उनके पालतू पशु बंधे हुए हैं। यह ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के समृद्ध दिलदार किसान लोग। चारों तरफ आप देखिए, 1 एकड़ 2 एकड़ जगह भी यहाँ पर जहाँ मैं हूँ अभी वर्तमान में, वह जगह ऐसी नहीं है कि खाली हो। खाली से मतलब कि वृक्ष विहीन हो। यह सुंदर सी परंपरा हमारे प्यारे से सुंदर से मध्य प्रदेश की है। किसी अन्य राज्यों में यह देखने को थोड़ा सा कम मिलता है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में। एक किसान का आशियाना देखिए, यहाँ पर बढ़िया विश्राम होता है रात में, और सुंदर सी मचान में सुंदर सी जब सुबह होती, सुप्रभात होती, तो उसका एक अलग अद्भुत अंदाज है। एक युवा किसान यहाँ पर है, वो पानी लेने का कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और इस पर सब्जियां लगाई गई उनके द्वारा। लेकिन मेरी बिटिया भी यहाँ पर बैठने का प्रयास करेगी। चढ़ जल्दी से। नहीं। तो बनेगा नहीं, यहाँ पैर रख, यहाँ से चढ़ जा। तो आप देखिए सुंदर सा खेत और एक किसान का यह अल्पकालीन आशियाना।